एचपीसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 9th CBSE थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने वाले हैं। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी इजी चैप्टर भी है। तो हम लोग देखते हैं ये चैप्टर। सबसे पहले इससे की टर्म्स और फॉर्मूले दिए हुए हैं जो हमें कार्टेशियन प्लेन में देखने हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, ये जो हमारा दिया हुआ है एब्सिसा, एब्सिसा जो होता है ना, वो एक्स एक्सिस के जो भी पॉइंट्स होते हैं उसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, या समटाइम जो एक्स एक्सिस होती है उसको भी हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस के जो भी कोऑर्डिनेट होते हैं उसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। ऑर्डिनेट जो होते हैं वो होते हैं बाई एक्सिस, जो हमारे पास बाई एक्सिस के पॉइंट्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और इसके सिंबल में नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ। ओरिजिन के जो पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। अच्छा, जब भी आपके पास ये आएगा कि डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस, जब आपको एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है तो भले ही वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो क्या होगी, आपकी मॉडुलस बाई होगी। जब हम किसी नंबर में मॉड लगाते हैं तो वो नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देता है, मतलब डिस्टेंस हमारी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, फिर होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स कॉमा वाई फ्रॉम वाई एक्सिस दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ये क्या होगी, मॉड ऑफ एक्स होगी। ठीक है, अभी आपको ऐसे लग रहा होगा ये पता नहीं क्या सारी चीजें हैं, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में प्रॉपर आपको क्वाड्रेंट में और प्लेन में आपको ये सारी चीजें फिर से बताती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये तो हम सबको पता है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसका जो एरिया हम लोग निकालते हैं वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, किसी भी 2 पॉइंट्स हमारे पास, सपोज ये लाइन गिवन है, एक मैंने लाइन ले ली, एक पॉइंट इसका ये है, एक ये है, इसको मैंने ए दे दिया, इसको मैंने बी दे दिया। नाउ मुझे क्या चाहिए, इसके मिड पॉइंट चाहिए। इफ आई वांट मिड पॉइंट फॉर दिस लाइन, फॉर दैट मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास ए और बी पॉइंट गिवन है, दैट्स मींस इसमें कुछ ना कुछ इसके कोऑर्डिनेट होंगे। तो मैंने क्या ले लिया, इसका x1 और y1 ले लिया, और जो b पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट मैंने x2 y2 ले लिए। ठीक है, मुझे मिड पॉइंट x मैं m ले लेती हूँ, इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। तो जब m पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये होगा आपका x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, एंड सेकेंड पॉइंट जो होगा वो होगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो ये जो होंगे ये क्या होंगे, बाई पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट। ओके, एम जो होगा मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है। ठीक है, ये एक प्लेन है जिसमें मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये जो होता है ना, ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये वाली, ठीक है, ये जो लाइन होती है ये वाली, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस बोलेंगे, जिसको ऊपर अभी हमने बोला था एब्सिसा। ठीक है, एक्स एक्सिस जो है इसके जो जितने भी इसका पॉइंट लाई करेंगे वो क्या कहलाएंगे, एब्सिसा कहलाएंगे। ये आप देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन थी वो क्या थी, एब्सिसा द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। तो जो हमारे पास एक्स एक्सिस है इसमें जो कोऑर्डिनेट लाई करते हैं, इसके जो पॉइंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सिसा बोलेंगे। इस लाइन की एक और खास बात होती है कि इस लाइन में जो हमारी एक्स एक्सिस होती है या जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसमें y की वैल्यू ऑलवेज 0 रहती है। ठीक है, y वैल्यू विल बी ऑलवेज 0। ठीक है, एट एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको एब्सिसा बोलते हैं। सेकेंड है हमारे पास बाई एक्सिस, ये जो वर्टिकल लाइन होती है ना ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं बाई एक्सिस। ठीक है, बाई एक्सिस को आप वर्टिकल एक्सिस भी बोल सकते हैं और ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हमारी जो मैंने ब्लू कलर जिस लाइन को दिया है ये हमारी बाई एक्सिस है,
इसके जो पॉइंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक। और एक और इसकी भी जो खास बात है, ये क्या करते हैं, जो हमारे पास बाई एक्सिस होती है इसमें x की वैल्यू जो होती है हमेशा 0 होती है। जैसे कि मुझे ये पॉइंट लिखना है, तो ये पॉइंट मुझे कैसे लिखना होगा, इस पॉइंट को मैं दे सकती हूँ क्योंकि x की वैल्यू 0 होगी तो ये क्या होगा, 0,5 होगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0,10 होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे एक्स एक्सिस में ये पॉइंट देना है तो एक्स एक्सिस क्या करती है, बाई को 0 रखती है, राइट। तो इधर क्या हो जाएगा, आपका जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, 5,0 होगा। इस वाले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ये पॉइंट आपका कितना होगा, 10,0 होगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वाड्रेंट। ठीक है। आप देखेंगे ये जो होता है, ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0,0। ठीक है। अब हुआ क्या कि जो ओरिजिन है यहाँ से राइट साइड और अपवर्ड, बाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो आप देखेंगे कि राइट साइड जो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं वो कैसे लिखे हुए हैं, पॉजिटिव लिखे हुए हैं। और लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं वो कैसे लिखे हुए हैं, नेगेटिव लिखे हुए हैं। तो जब हम इसको पॉइंट देते हैं तो ये x होता है, और इसको हम लोग x डैश पॉइंट देते हैं क्योंकि x डैश जो होता है वो लेफ्ट साइड मूव करता है फ्रॉम ओरिजिन, और लेफ्ट साइड के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। जो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस होती है, बाई एक्सिस, इसमें जब हम वर्टिकल ऊपर साइड जाते हैं तो ये क्या होते हैं, हमें इसके सारे कोऑर्डिनेट जो होंगे वो पॉजिटिव मिलेंगे व्हेन वी विल गो टू डाउनवर्ड। ठीक है। और इस एक्सिस को हम लोग बाई से रिप्रेजेंट करेंगे, और डाउन ये कितनी हो जाएगी, बाई डैश हो जाएगी। आप देखेंगे अंडर जो 0 के बाद हम लोग डाउन साइड जाएंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट है ये सारे नेगेटिव लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे आफ्टर ओरिजिन जो बाई एक्सिस होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है। अब हम इसको क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। ये जो होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये पूरा एरिया जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। इसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है। तो जो हमारे पास क्वाड्रेंट फर्स्ट होता है, आप देखें इसमें x भी ग्रेटर देन 0 होता है और y भी आपका ग्रेटर देन 0 होता है। तो जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो जनरली हम x कॉमा y लिख सकते हैं, और इसके जो साइन होते हैं वो प्लस कॉमा प्लस लेते हैं क्योंकि इसमें x कोऑर्डिनेट मीन्स एब्सिसा का जो सिंबल होता है वो पॉजिटिव रहेगा, और जो y कोऑर्डिनेट है उसका भी सिंबल क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास बाई एक्सिस है, सॉरी एक्स एक्सिस है, ये कैसी है, नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, जब एक्स एक्सिस नेगेटिव है तो इसके कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होंगे, राइट। तो हमारे पास जो एक्स एक्सिस एक्सिस जो होगा वो यहाँ पे कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। दैट्स मीन्स एक्स इज लेस देन 0 मिलेगा। एंड बाई आप देखेंगे कि ऊपर साइड अगर आप देखें तो बाई क्या है, हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, अपवर्ड जा रही है, क्योंकि वर्टिकल व्हेन इट विल गो अपवर्ड इट विल बी द पॉजिटिव, व्हेन इट विल गो डाउनवर्ड इट विल बी द नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, y इज ग्रेटर देन 0 आएगा। तो जो सेकेंड क्वाड्रेंट है इसकी अगर हम सिंबल की बात करें तो ये नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव होगा। ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, तो ये कैसे पॉइंट्स हम लिखेंगे, -x कॉमा y, इस तरीके से हम इसको पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की ओर। आप थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे कि जो हमारी x डैश है और y डैश है ये दोनों नेगेटिव एक्सिस है। ठीक है। ये दोनों नेगेटिव एक्सिस हैं तो जो हमारे पास x है वो भी लेस देन 0 होगा, जो हमारे पास y है वो भी लेस देन 0 होगा, और इस थर्ड क्वाड्रेंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई आएंगे। मीन्स यहाँ पे अगर हम सिंबल की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही सिंबल कैसे होंगे, आपके नेगेटिव होंगे। नेक्स्ट आई एम मूविंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, यहाँ पे जो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है आप देखें तो यहाँ पे एक्स एक्सिस कैसी है, पॉजिटिव है, और वाई एक्सिस कैसी है, नेगेटिव है। तो x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। ग्रेटर देन 0 का मतलब
ये सारे हमें क्या लेने हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा और वाई क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। तो जब हम इस पे कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे एक्स कॉमा माइनस वाई। मीन्स इस फोर्थ क्वाड्रेंट के जो सिंबल होंगे वो कैसे होंगे, प्लस कॉमा माइनस होंगे, ठीक है। ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट के पॉइंट्स होंगे, ठीक है। अब ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होता है, जीरो कॉमा जीरो को हम ओरिजिन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये सारी चीजें, अब ये कह रहे हैं ओरिजिन मैंने बता दिया, क्वाड्रेंट के पॉइंट्स बता दिए। अब ये कह रहे हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स कॉमा बाई फ्रॉम एक्स एक्सिस। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो फ्रॉम एक्स एक्सिस का मतलब होगा या तो मैं अपवर्ड जाना है मुझे या डाउनवर्ड जाना है, क्योंकि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस या तो अपवर्ड निकलेगी या डाउनवर्ड निकलेगी। तो सपोज मैं क्या कर रही हूँ, अपवर्ड जा रही हूँ, ऐसे ऐसे। तो मैं किस डायरेक्शन में जा रही हूँ, वाई डायरेक्शन में जा रही हूँ, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मॉड बाई होगा। इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मॉड बाई। मुझे बाई की वैल्यू फिक्स करनी है वहां से, ठीक है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, इधर से भी हो सकती है ऐसे और इधर से भी हो सकती है, वी कैन गो डाउनवर्ड्स आल्सो, राइट। सो इट्स डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, बट हमें डिस्टेंस इस तरीके से निकालनी होगी। फिर सेकेंड में ये बोलते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स कॉमा बाई फ्रॉम बाई एक्सिस। तो बाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, तो आप अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करती हूँ तो देखो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रही है ना। तो मुझे क्या करना है, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मॉड एक्स होगी। डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस आपकी वैल्यू कितनी होगी, मॉड एक्स होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कहते हैं इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डज द पॉइंट -3, 5 विल लाई, ठीक है। तो आप देखें ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला क्या है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। मैं थोड़ा सा साइड में लिख देती हूँ, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, वन नेगेटिव होगा आपका और सेकेंड कैसा होगा, पॉजिटिव। तो आप इसको देखें, जो हमारे पास पॉइंट दिया है ये नेगेटिव पॉजिटिव है, तो ये कहाँ आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी है, -3 है और y की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो -3 और 5 ये जाके इधर आएगा, ये वाला पॉइंट है ना। -3, 5 कहाँ लाई करेगा, इधर लाई करेगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डज द पॉइंट विल लाई। तो ये कहाँ लाई करेगा आपका, ये लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये कहाँ लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो मैंने क्या किया, ये पर्टिकुलर ना तो एक्स एक्सिस में पॉइंट है ना ही बाई एक्सिस में है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये एक्स बाई प्लेन -x कॉमा बाई प्लेन में लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ के जो कोऑर्डिनेट है वो मैं लिख देती हूँ, -3, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस में लाई कर रहा है, -x कॉमा वाई प्लेन में लाई करना है, ठीक है। ये पर्टिकुलर ना तो एक्स एक्सिस में है ना वाई एक्सिस में है, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन था, इट विल लाई ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सेस drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane। तो ये जो प्लेन होता है ना, ये पूरा प्लेन जो होता है जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, इसको हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ठीक है। अब ये कहते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये जो होती है ना, ये वाली मैं पहले भी बता चुकी हूँ और एक बार और देख लीजिए, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास, लाइन जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं
एक्स एक्सिस। ठीक है, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलेंगे, ये है हमारी वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल लाइन, जो होती है वो होती है हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट है डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। हमें क्या करना है, किसी भी पॉइंट की हमें पोजीशन निकालनी है। तो मैं बताती हूँ, ये कार्टेशियन प्लेन में हमें क्या करना है, पोजीशन निकालना है। तो आप देख लें कि यहाँ ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 है। ये क्या करते हैं, राइट साइड एक्स एक्सिस में हम 5 यूनिट मूव किए और वाई एक्सिस में भी 5 यूनिट मूव किए। तो ये जो पॉइंट होगा ये कहाँ होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दोनों में मूव करने के बाद हम कहाँ पहुंचे, ये जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा आपका 5,5 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सिमिलरली जब हम सेम मूव करते हैं एक्स डैश साइड, राइट लेफ्ट साइड ऑफ एक्स एक्सिस, तो जो ये कोऑर्डिनेट आएंगे इसके, ये वाले कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे आपके -5,5 आएंगे। पहले जो हम पॉइंट लिखते हैं वो एब्सिसा का लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट का लिखते हैं। सेकंड जो पॉइंट होगा वो वाई एक्सिस के लिए लिखते हैं। तो जो सेकंड क्वाड्रेंट के सिंबल होते हैं वो माइनस कॉमा प्लस होता है। ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन है, इस पॉइंट की पोजीशन ये है, इस पॉइंट की पोजीशन ये है। जो 5,5 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, जो -5,5 है वो किस में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, 0,0। ये क्या होता है, आपका ओरिजिन होता है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके 0,0 होंगे। तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या लिखना है हमें, 0,0 लिखना है। फिर ये कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से मुझे क्या करना है, इसका डिस्टेंस निकालना है। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोड बाई हो जाएगा। आप देखेंगे कि जो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट दिया है इसमें एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स इज इक्वल टू 4 है और बाई इज इक्वल टू हमारी कितनी वैल्यू है, -3 है। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड बाई हो जाएगा। ये फॉर्मूला यूज करना है आपको, तो मॉड -3 लिखेंगे। जब मॉड के अंदर से वैल्यू बाहर आएगी तो आपको क्या मिलेगा, +3 मिलेगा। तो ये जो बाई एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, +3 है। ठीक है, ये कितनी है, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कहाँ है, +3 है, इधर 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 आ रही है एक्सिस में। ये जो पॉइंट है, ये जो इस डिस्टेंस यहाँ तक आ रही है, ये जो पॉइंट है 4,-3, मतलब इसमें बाई नेगेटिव होगा बट एक्स पॉजिटिव होगा। तो ये जो आपका क्वाड्रेंट होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, इसके जो सिंबल होते हैं प्लस कॉमा माइनस होते हैं। तो ये जो पॉइंट होगा वो कहाँ, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये लाई करेगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट। तो इसका ये पॉइंट किधर आएगा, एक्स की वैल्यू 4 है, इधर कहीं आपका पॉइंट लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इफ द बाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0। ठीक है, अगर किसी पॉइंट, अगर के जो बाई कोऑर्डिनेट है वो 0 है, कोई पॉइंट दिया है उसमें y की वैल्यू 0 है, जैसे कि मैंने लिखा, मैंने सपोज कर लिया कि ये वैल्यू है a,0, मतलब पॉइंट क्या है, a,0 है। ठीक है, इफ द बाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0, देन वेयर डज दिस पॉइंट ऑलवेज लाई, है ना। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, ये वाली होती है ना एक्स एक्सिस, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, राइट। ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है आपकी वाई एक्सिस है, ये है एक्स डैश और ये क्या है हमारा वाई डैश है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो बाई कोऑर्डिनेट है वो 0 है, व्हेन वेयर डज दिस पॉइंट ऑलवेज लाई। तो ये पॉइंट हमेशा कहाँ लाई करेगा, तो ये पॉइंट हमेशा कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस में लाई करेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में जो
y की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। और बाई एक्सिस में x की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0, तो कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस में लाई करेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑलवेज दिस पॉइंट विल लाइज ऑन x एक्सिस। ठीक है, ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल whose length and breadth are 5 and 3 यूनिट। मतलब लेंथ इसकी कितनी है, 5 यूनिट है, और इसकी ब्रेथ कितनी दी हुई है, 3 यूनिट दी हुई है। वन वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन। जो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो इसका जो वन वर्टेक्स है वो किधर आना चाहिए, ओरिजिन में आना चाहिए। द लॉन्गर साइड लाइज ऑन एक्स एक्सिस। जो लॉन्गर साइड है वो कहाँ है, एक्स एक्सिस में है। ठीक है, एक्स एक्सिस में लेफ्ट साइड या राइट साइड कहीं भी ले सकते हैं, एक्स एक्सिस में है। एंड वन ऑफ द वर्टेक्स लाइज ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। जो एक वर्टेक्स है वो कहाँ लाई कर रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। अच्छा, एक चीज है, पहली बात पे हमें कुछ पॉइंट्स इसके नोट डाउन करने हैं। ये क्या कर रहा है, एक रेक्टेंगल को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, 5 यूनिट है, जो कि कहाँ लाई कर रही है, एक्स एक्सिस में लाई कर रही है। इसका एक कोऑर्डिनेट जो है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब है जो मैं एक्स एक्सिस में जो 5 यूनिट लेंथ लेने वाली हूँ, इट विल बी मच बेटर कि मैं नेगेटिव डायरेक्शन में लूँ, तभी तो मुझे इसका एक कोऑर्डिनेट थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा, क्योंकि रेक्टेंगल है, ऑपोजिट साइड से इक्वल होती है ना। तो इसका क्या दिया हुआ है, मैंने 5 यूनिट ओरिजिन से मैंने काउंट किया, तो ये 5 यूनिट जो है लेंथ आ गई मेरे पास। तो ये क्या हो गई, 5 यूनिट लेंथ हो गई, है ना। 3 यूनिट क्या है, इसकी ब्रेथ है, तो इधर आ गए हम लोग, 3 यूनिट इसकी ब्रेथ हो गई। ओरिजिन, एक पॉइंट ओरिजिन में लाई करता है, तो ये क्या हो गया, 0,0 ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपका 0,-3 हो गया। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कितना हो जाएगा आपका, -5,0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि जो एक और पॉइंट बचा है, ठीक है, वो कहाँ लाई करेगा आके। तो वो आपका पॉइंट आके लाई करेगा इधर। ठीक है, मुझे क्या करना है, इसको इधर 3 यूनिट जाना है ना, इसकी ब्रेथ 3 हो जाएगी, लेंथ 5 यूनिट हो जाएगी, तो इधर भी हमें क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ को ज्वाइन करना है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग इस इधर लेके आएंगे, और इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आपको क्या मिलेंगे, ये हो जाएंगे -5, -3। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, आपको एग्जाम में प्रॉपर ग्राफ पेपर मिलेगा जिसमें आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो ये काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास तो कुछ आप चाहें तो इसके पॉइंट भी दे सकते हैं। इसको मैंने P लिख दिया, ये हमारा Q हो गया, ये R हो गया, और ये हमारा O पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसका जो फाइनल पॉइंट आएगा जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है वो कितना, -5,3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या करना है, प्लॉट द पॉइंट 2,0। अच्छा, 2,0 मतलब y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट आपका कहाँ लाई करेगा, तो ये करेगा x एक्सिस में। ठीक है, तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया, b पॉइंट 2,2 है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करती हूँ, c पॉइंट को लिखती हूँ। c पॉइंट क्या है आपका, 0,2 है, तो मतलब x की वैल्यू 0 है, तो ये कहाँ आएगा, इधर आएगा y एक्सिस में। ठीक है, बी पॉइंट है आपका 2,2, तो बी पॉइंट यहाँ से एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 2 है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस 2 है, तो ये आ गया आपका बी आ गया। ठीक है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और ये आपका सी पॉइंट है। ठीक है, ये हो गया। हमने क्या किया, सबको ज्वाइन कर दिया, ये हमारा क्या है, ओ पॉइंट है। ठीक है, इसको ज्वाइन किया, ये कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये कह रहे हैं कि ओ ए को ज्वाइन कर दो, मैंने ओ ए को ज्वाइन कर दिया। ए बी को ज्वाइन कर दो, ए बी को ज्वाइन कर दिया। बी और सी को ज्वाइन कर दो, बी और सी को ज्वाइन कर दिया। और ओ सी को ज्वाइन कर दो। ठीक है, ओ ए को भी ज्वाइन करना है, ए मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अच्छा, सबको ज्वाइन करने के बाद नेम दी फिगर सो फॉर्म। अच्छा, मुझे ये बताना है कि जो इन सबको ज्वाइन करने के बाद जो मुझे फिगर मिल रहा है,
वो क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा या सर्कल होगा, क्या होगा। ठीक है, तो आप देखें कि यहाँ से यहाँ तक हम कितना मूव हुए, 2 यूनिट। अपवर्ड हम कितना मूव हुए, 2 यूनिट। ऑपोजिट साइड भी कैसी है, ये वाले कोऑर्डिनेट भी कितने हैं, 2, 2, मतलब एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में हम 2 2 यूनिट मूव हुए। राइट, तो ये आपका क्या फॉर्म कर रहा है, एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है, स्क्वायर फॉर्म कर रहा है ना। ठीक है, इट विल फॉर्म अ स्क्वायर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। आप चाहे तो एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, स्क्वायर को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जिसकी डिस्टेंस है, the point which is at the distance of 4 unit from the x axis। ठीक है, x एक्सिस से ये 4 यूनिट डिस्टेंस है, मतलब बाई की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट दी है ना। ठीक है, बाई जो है हमारे पास, बाई कोऑर्डिनेट है, वो कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। एंड 5 यूनिट फ्रॉम बाई एक्सिस, बाई एक्सिस से 4 यूनिट है, तो मतलब हम ऐसे लिख देंगे, मॉड ऑफ बाई एक्सिस से 4 यूनिट है, मतलब मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये मॉड ऑफ बाई की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना, फिर ये कहते हैं बाई एक्सिस से, ठीक है, 5 यूनिट फ्रॉम बाई एक्सिस। द कंसीडर द पॉइंट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, हमें ये सारे पॉइंट कहाँ कंसीडर करने हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में कंसीडर करने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which is at the distance of the 4 unit from x axis and 5 unit from y axis। सेकेंड क्वाड्रेंट हमने देखा, आप देखें, ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, मैंने सिर्फ सेकेंड क्वाड्रेंट यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 यूनिट है ना। तो जो बाई से डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, इस बाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट हो जाएगी। द डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमने क्या किया, और जो इसकी लेंथ है, लॉन्गेस्ट साइड को हमें क्या करना है, 5 यूनिट फ्रॉम द बाई एक्सिस। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है हमारी, 5 यूनिट है। तो ये क्या हो जाएगी, जो वर्टिकल लाइन की डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट हो जाएगी। जो हॉरिजॉन्टल लाइन की डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट हो जाएगी। तो सपोज मैंने एक क्वाड्रेंट फॉर्म किया, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये क्या होना चाहिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करना चाहिए। तो मुझे एक्स एक्सिस में कितना मूव करना है, 5 यूनिट मुझे एक्स एक्सिस में मूव करना है, और 4 यूनिट मुझे वाई एक्सिस में मूव करना है। और फिर मुझे ये देखना है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, -5, 4 ये पॉइंट होगा, राइट, क्योंकि एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, वाई एज इट इज पॉजिटिव रहेगा। तो ये चेक करना है कि ये कहाँ लाई करेगा। तो ये सपोज हमारे पास 5 है, ये 4 है, तो ये पॉइंट इधर कहीं लाई करेगा, जैसे कि इसमें ये लाई कर रहा है। तो हमारे पास एक्स एक्सिस से जो अपर डिस्टेंस है वो कितनी, 4 यूनिट हो जाएगी, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट हो जाएगी। तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और जो पॉइंट की वैल्यू होगी वो कितनी, -5, 4 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉट द पॉइंट -1, 0। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, -1, 0 को फॉर्म करते हैं। तो -1, 0 आपका कहाँ आएगा, इधर आएगा। ठीक है, -1, 0 हो गया। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट जो होगा 7, 0 हो जाएगा। मतलब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। तो ये क्या हो गया आपका, 7, 0 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 7, 0। ये भी एक्स एक्सिस में आ गया, राइट, ये भी हमारा एक्स एक्सिस में आ गया। फिर जो आर पॉइंट है वो 7,
4 होगा। आर पॉइंट मतलब ये कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। 7,4 इधर आएगा आपका। एक्स एक्स एक्सिस में कितना जाना है, 7 जाना है, और ये कितना 7,4 है। ये कहते हैं फाइंड, ये हमारे पास क्या है, पी है, क्यू है, आर है। तो ये हमारा पॉइंट क्या है, पी दिया हुआ है, ये क्यू है, और ये क्या है, आर है। ठीक है। और find the coordinate of the point S such that PQRS is a rectangle। ठीक है। जब PQRS जो होता है वो रेक्टेंगल होता है तो उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास पॉइंट -1,0 दिया हुआ है, ये वाला पॉइंट कितना दिया हुआ है, 7,0 दिया है, और इन दोनों के बीच का जब मैं डिस्टेंस निकालूंगी स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना हो जाएगा, 7+1 हो जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव दिया हुआ है, राइट। तो ये स्क्वायर करेंगे तो रूट 8 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 8 यूनिट डिस्टेंस। तो मुझे क्या करना है, आर से 8 यूनिट डिस्टेंस में जाना है। तो इधर तक जब हम आएंगे तो हमारे पास कहाँ, यहाँ पे आपकी 8 यूनिट डिस्टेंस आएगी। ठीक है। तो जो हमारे पास पॉइंट दिए हैं इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, ये तो हमारे पास कितना, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगी। ठीक है। यही तो हो जाएगा ना, एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और ये क्या करेगा, एक रेक्टेंगल को फॉर्म करेगा। ठीक है। और ये जो हमारे पास ऑपोजिट, अच्छा रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है ना। ऑलरेडी हमारे पास क्या दिया हुआ था, मैंने ये वाली डिस्टेंस निकाल ली कि हमारे पास ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो ये थी हमारे पास 8 यूनिट। ऑलरेडी क्वेश्चन में जो वर्टिकल डिस्टेंस थी वो 4 यूनिट दी हुई थी, तो ये हमारी कितनी 4 यूनिट हो गई, और ये हमारी कितनी हो जाएगी, 8 यूनिट हो जाएगी, है ना। ये हमारे पास 4 यूनिट हो गई, और ये हमारे पास कितने 8 यूनिट डिस्टेंस हो गई, ये भी हमारी 8 यूनिट ही रहेगी। ठीक है। और ये हमारी कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट हो जाएगी। तो ये क्या कर रहा है, एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, और जो एस पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, -1,4 हो जाएंगे, और आर के जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो कितने हो जाएंगे, 7,4 हो जाएगा। ठीक है। तो ये रहा, ये रहे हमारे इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है। ये क्वेश्चन 10th क्वेश्चन में है, इन द गिवन फिगर ABC इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल विद कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स B एंड C। ठीक है। एंड रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स A। हमें क्या करना है, इसके लिए हमें एक ग्राफ का ही यूज करना पड़ेगा। मैं आपको बता देती हूँ हमें कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो मैंने इसको क्या ले लिया, B और C हमारे पास गिवन है, मैंने इसको B ले लिया, फिर C ले लिया, और ये जो है ना पॉइंट, ये भी मैंने क्या किया, यहाँ से इतना निकाल लिया। ठीक है। ये ऐसे ऐसे ये वाला मैंने ट्रायंगल बना लिया। बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो -4,0 दिए हैं, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो 4,0। एक्चुअली हम ये ग्राफ में बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर दिखेगा और ज्यादा क्लियरिटी रहेगी। ठीक है। बी और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ए के है नहीं, हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक। मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेती हूँ। ठीक है। तो इन दोनों के बीच की मैं जब डिस्टेंस निकालती हूँ तो कैसे निकालेंगे, दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो -4 तो -8 हो जाएगा, और 0 -0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। जैसे फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है। मैं क्या करती हूँ, यहाँ इसकी डिस्टेंस निकाली मैंने, तो ये -4 -8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको क्या मिलेगा, मुझे वैल्यू 8 मिलेगी, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, +64 आएगा, और फिर हम इसका रूट से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारी 8 आ गई, ये भी हमारी 8 हो गई, और ये भी हमारी क्या होगी, 8 हो गई। ठीक है। जब हम इस 8 को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है,
तो ये हमारी 4 हो गई, क्योंकि ये तो ओरिजिन होगा ना कहीं, क्योंकि ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट है, ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है। तो ये तो हमारा ओरिजिन हुआ, तो ये 4 हो गई, है ना। और ये हमारी क्या हो गई, बाई एक्सिस हो गई। यहाँ हमारी क्या हो गई, बाई एक्सिस हो गई। अभी मैंने आपको ग्राफ में काफी सारी चीजें बताई हैं, तो ये आपको समझने में इतनी प्रॉब्लम नहीं देगा। ठीक है। ये हमारे पास अगर हम ट्राइएंगल में देखें तो ये राइट एंगल को फॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये वर्टिकल एक्सिस होती है। तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मुझे चाहिए हाइट। हाइट निकालनी है, राइट। तो हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 4 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 64 माइनस 16 करेंगे, ये एच स्क्वायर आ रहा है। तो एच स्क्वायर का मतलब यहाँ अगर मैंने ओ पॉइंट दिया तो ओ ए निकाल रही हूँ मैं। ओ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64 से माइनस करेंगे तो 14, माइनस 6 करेंगे तो 8 मिलेगा, और ये 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 8 मिलेगा। 48 मिल गया मुझे। 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो ये कितना 48 हो जाएगा। ठीक है। 16 को हम लोग 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर इंटू 3 लिखेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और 4√3 आ जाएगा आपका। तो जो ओ ए की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 4√3 आ रही है ना। तो ये हमें क्या मिल गई, 4√3 मिल गई। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, 4। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी मिल गई, 4√3 मिल गई। ठीक है। ये 4√3 मिलने के बाद अब मुझे क्या निकालना है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, है ना। तो जो वर्टिकल लाइन है इसकी वैल्यू मुझे 4√3 मिली, और ये पॉइंट क्या कर रहा है, बाई एक्सिस में लाई कर रहा है। इट कैन बी डाउनवर्ड ऑल्सो, नॉट ओनली अपवर्ड। ठीक है। तो अगर ये बाई एक्सिस लाई कर रहा है तो बाई एक्सिस में क्या होता है, एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, हो जाएंगे 0, 4√3। अगर हम इसको डाउनवर्ड्स पूरा ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं तो इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे ए पॉइंट के वो कितने हो जाएंगे, 0, -4√3 हो जाएंगे। तो ये दो आपके कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है। आप इसको एक बार देख लीजिए। एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें फॉर्म करना था जिसमें सिर्फ 2 पॉइंट दिए हुए थे, बी एंड सी। आप देखें कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो एक पॉइंट जो है वो ओरिजिन के लेफ्ट साइड लाई करता है, एक राइट साइड लाई कर रहा है। रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ए। तो इसमें हमने क्या किया, इसको पॉइंट को फॉर्म किया। फॉर्म करने के बाद हमने क्या किया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला कि कितना डिस्टेंस है। डिस्टेंस निकालने के बाद मैंने क्या किया, वर्टिकल लाइन मतलब ओरिजिन से देखा कि लेफ्ट साइड कितना है, राइट साइड कितना है, तो 4 4 था हमारा। तो यहाँ पे भी ये 4 दिया हुआ है। ठीक है। और फिर हमने क्या किया, ये हमारे पास डिस्टेंस निकालने का एक और मतलब था कि मुझे पता चल जाए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है मतलब ऑल साइड्स इक्वल है, तो उसमें हर एक साइड की लेंथ कितनी है। तो मुझे पता चल गया कि सारी साइड 8 8 है, 8 यूनिट है सबकी लेंथ। ठीक है। तो फिर मैंने ये परपेंडिकुलर जो बाई एक्सिस है उससे पास हो रही है, फिर मुझे उसकी लेंथ निकालनी थी। उसके लिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, और उसकी लेंथ 4√3 आई। और फिर मैंने क्या किया, इसके कोऑर्डिनेट फॉर्म कर दिए। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन और हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको सॉल्व करके देखिए। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है। इससे पहले के जो चैप्टर हैं वो मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ, और उसका जो लिंक है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर दूँगी, तो आप वो भी चैप्टर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।